Hi guys, this is C. Devang Maheshwari this side. Do you know that there are 2500 mutual fund schemes? Yes, I'm not talking about a restaurant menu card. हिंदुस्तान में 2500 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम है। अब हम सब चाहते हैं कि हम कोई ऐसी स्कीम में पैसा लगाए जहाँ से हमको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो और जहाँ पे रिस्क भी बहुत कम हो। बट प्रॉब्लम ये है कि यार 2500 स्कीम में से इनको एनालाइज कैसे करें, कैसे पहुँचे उस ड्रीम म्यूचुअल फंड स्कीम तक जहाँ पे आप अपना पैसा बिना किसी हेजिटेशन के, बिना कोई डर के लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सके। So in this video, I'll tell you exactly how I scan and how I analyze mutual fund, and I'll also give you a free hack, a free tool that you can use upon and do all your mutual fund analysis absolutely for free without paying any single money to any advisor। पर इसके लिए आपको दो चीज़ करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आप ये वीडियो आखिरी तक देखिए क्योंकि उसके बाद ही आपको सब चीज़ें समझ आएगी। सेकंड, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे कि ऐसे वीडियोस आप तक सबसे तेज पहुंच सके। मेरा नाम है देवांग महेश्वरी and I'm a chartered accountant by profession, having 6 years of experience into stock market and from 2 years it's been full time into stock markets। and काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि यार म्यूचुअल फंड कैसे बेस्ट एनालाइज करें। सो अब मैं आपको एग्जैक्टली वो तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे आपको म्यूचुअल फंड एनालाइज करना है। सो let's start with that. First of all, I would like to tell you that if you want to stay connected in the fastest way, then Telegram is the right place, क्योंकि Telegram पे हम on a day to day basis पे बहुत सारा स्टॉक मार्केट इनसाइट्स, एनालिसिस और काफी सारी चीजें स्टॉक मार्केट की इस चैनल में शेयर करते हैं। सो आप भी इस चैनल से जुड़ के इसका फायदा उठा सकते हैं। The channel name is EquiAlpha_stock. So see you guys into the channel. Now coming back to the topic, this video will be into two parts. First of all, I will like to tell you about how I scan up through the mutual funds और मेरा क्या प्रोसेस रहता है कोई भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने का। सेकेंड विल बी अबाउट म्यूचुअल फंड में कौन कौन सी ऐसी बारीक चीजें हैं, गलतियां हैं जो आप आज तक करते आए हैं बट अब से आपको वो अवॉइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू गो टू अ वेबसाइट विच इज rupeewaste.com। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगा विच इज लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू गिव यू अ डिस्क्लेमर दैट दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। I just like this website. It's very genuine and it's very useful in mutual fund analysis. So that's why I'm sharing this website with you. This is not a sponsored video. आपको सबसे पहले यहाँ पे जाना है वेबसाइट खोलने के बाद म्यूचुअल फंड स्क्रीनर पर, एंड देखिए ये जो स्क्रीन है इस पर आपको काफी सारे म्यूचुअल फंड ऑलरेडी दिख रहे होंगे। आप यहाँ पे एसेट क्लास सिलेक्ट कर सकते हैं कि लार्ज कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, whatever you want to select upon the debt funds, hybrid funds, ETF. Now let me tell you that I don't suggest anybody debt funds. मैं debt funds में किसी को भी इन्वेस्ट करने के लिए कभी नहीं बोलता हूँ, ना ही मैं हाइब्रिड फंड में बोलता हूँ। सो इस वीडियो में हम डेट फंड्स और हाइब्रिड फंड्स की बात नहीं करेंगे। वी विल बी फोकसिंग ओनली ऑन टू द इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको इधर सारी कैटेगरी मिल जाएगी। नाउ लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोसेस विल बी सेम फॉर स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, सबके लिए प्रोसेस सेम है। तो मैं आपको सिर्फ लार्ज कैप का एनालिसिस करके बताता हूँ कि कैसे ये एनालिसिस किया जाएगा, और आप सेम एनालिसिस लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, कोई भी टाइप, कोई भी कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम पे आप यही सेम एनालिसिस लगा सकते हैं। हियर यू विल फाइंड अप द लिस्ट, okay, and this will give you 5 years of return, 3 years of return, 1 year of return, exit load, expense ratio, AUM, etc. and you will find some rupees rating. Now आप इस रेटिंग को इग्नोर करिए, इस रेटिंग से और एनालिसिस और प्रोसेस का कोई रिलेशन नहीं है, एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों आपको ऐसी रेटिंग्स को कंप्लीटली इग्नोर करना चाहिए। और लेट अस फर्स्ट लुक ऑन टू द पॉपुलर म्यूचुअल फंड। कभी भी आपको कुछ देखना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड बहुत पॉपुलर है, उसके लिए आपको डायरेक्टली उसका AUM देखना चाहिए। AUM मीन्स असेट अंडर मैनेजमेंट। दिस इज टेलिंग यू कि कितना टोटल फंड है कि ये स्कीम मैनेज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, इधर आपको दिख रहा है कि आदित्य बिरला सन लाइफ फोकस्ड इक्विटी ये 4000 करोड़ का AUM मैनेज कर रही है। दैट मीन्स ओवरऑल पीपल हैव इन्वेस्टेड 4000 करोड़ इन दिस स्कीम। अब आप इस पर अगर क्लिक करेंगे तो आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी स्कीम जो आपको दिख रही है लार्ज कैप में वो ये है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, जो कि 23,000 करोड़ की है। SBI ब्लू चिप फंड 22,000 करोड़। सो दीज आर लाइक द बिगीज ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम्स। इसमें सबसे ज्यादा लोग पैसा डालते हैं। तो आपको मार्केट में अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड एजेंट को लार्ज कैप फंड में बोलेंगे तो
हाई चांसेस है कि वो आपको इन्हीं में से कोई स्कीम बताएगा, इन 5-6 में से, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मार्केट में चलती है। एंड हाउ डू आई नो? क्योंकि इसका ईवीएम आपको ये इंडिकेट कर रहा है, दीज आर प्रिफर्ड बाय एजेंट, दीज आर प्रिफर्ड बाय पीपल, बट दिस इज अ प्रॉब्लम। what is preferred by agent, what is preferred by the investor might not be the best। and अब मैं आपको जो चीज बताने वाला हूँ वो बताएगी कि आपको बेस्ट कैसे एनालाइज करना चाहिए। देखिए, म्यूचुअल फंड में दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है रिटर्न का, जिस पे सब लोग फोकस करते हैं। सो अगर आप कोई नए जने हैं म्यूचुअल फंड में, या यू आर थिंकिंग ऑफ, 90% ऑफ पीपल डू द सेम थिंग। व्हाट दे विल डू, ये रिटर्न 5 ईयर दिख रहा है, इसमें वो देखेंगे सबसे ज्यादा किसमें, एंड 3 ईयर्स में सबसे ज्यादा किसमें, बस इन्वेस्ट कर दिया, खत्म। नाउ दिस इज एन एब्सोल्युटली रॉन्ग मेथड टू डू इट, एंड आई विल टेल यू व्हाई आफ्टरवर्ड्स। बट अभी के लिए ये पूरी गलत तरीका है देखने का, क्योंकि आप समझिए, at some point of time West Indies was a very good cricket team in 1970s I guess, बट क्या आज भी उतनी अच्छी टीम है? नहीं। कभी एक जमाने में कोई हीरो था, बट आज हीरो बदलता है, राइट? नथिंग इज कॉन्स्टेंट। तो अगर आप स्कीम के पास्ट परफॉर्मेंस को देख के करेंगे तो ये बहुत ही गलत तरीका है, और आज तक आप यही करते आ रहे हैं, और इसको आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। देखिए, कल का जो हीरो है जरूरी नहीं वो आज भी हो, फ्यूचर का भी हीरो हो। तो आपको तो देखना है कि यार उस पर्टिकुलर रिटर्न पे रिस्क कितना लिया था। देखिए, जब भी आप किसी भी चीज में हाई रिस्क लेंगे तो आपको हाई रिटर्न मिलेगा। एंड द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट इज, आप कोई भी मूवी देखते हैं, आप रियल लाइफ में देखेंगे, क्रिमिनल एक्टिविटीज जो होती है, क्रिमिनल एक्टिविटीज लाइक थेफ्ट, मर्डर, इन सब का पैसा सबसे ज्यादा मिलता है, राइट? ये आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि अंडरवर्ल्ड वाले लोग बहुत रिच होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत हाई रिस्क की काम होता है, तो उसका पैसा भी ज्यादा मिलता है। तो जहां जहां पे रिस्क ज्यादा होगा वहां पे रिटर्न ज्यादा होगा। बट अपने व्हाट यू नीड टू थिंक एज एन इन्वेस्टर व्हाइल इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड इज दैट, कौन सा स्कीम है, कौन सा मैनेजर है जो सबसे कम रिस्क में सबसे ज्यादा रिटर्न निकाल रहा है। अब ये पता कैसे लगाए, ये रिस्क को क्वांटिफाई कैसे करे? लेट मी टेल यू हाउ। फॉर दैट यू नीड टू गो इनटू हियर, चूज कॉलम, एंड आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड रेशियोज मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको 5-6 टाइप के रेशियोज मिल रहे हैं, अल्फा, शार्प रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ मैं आपको ये सारे रेशियो का मतलब नहीं समझाने वाला हूँ, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि व्हाट रेशियो यू नीड टू लुक ऑन टू। तो जो रेशियो आपको यहाँ देखना है विच इज शार्प रेशियो। अब ये शार्प रेशियो क्या होता है मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। शार्प रेशियो इज बेसिकली टेलिंग यू कि आप कोई भी रिस्क फ्री एसेट यानी कि सिंपली गवर्नमेंट बॉन्ड, जो कि करीबन 6% तक का एवरेज रिटर्न देती है, उस 6% से ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए कितना रिस्क लिया जा रहा है। उस 6% से ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल अगर 8% आया तो वो एक्स्ट्रा 2% कमाने के लिए कितना रिस्क लिया, वो चीज आपको ये शार्प रेशियो बताता है, और ये रेशियो बहुत यूजफुल है। अब जब आप इस रेशियो को सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये शार्प रेशियो यहाँ दिखेगा। अब इस रेशियो, सबसे ज्यादा रेशियो मतलब सबसे अच्छा है। वाई? बिकॉज दैट सिंपली मीन्स कि a mutual fund manager is able to generate higher returns at low amount of risk। ओके, सो आप इस शार्प रेशियो पे क्लिक करेंगे तो आपको माइनस वाले फंड्स भी मिलेंगे। अभी माइनस वाले फंड्स को तो आपको सिंपली इग्नोर करना है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू इवन बीट अप द रिस्क फ्री एसेट। ओके, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये इस तरीके से दिखेगा। सबसे हाईएस्ट जो दिखेगा 0.37, दिस इज जेएम लार्ज कैप फंड। अब ये इंडिकेट कर रहा है कि दिस फंड हैज जनरेटेड मोस्ट रिटर्न कंपेयर्ड टू द रिस्क व्हाट इट हैज टेकन, राइट? सो ये आपको सबसे पहली चीज देखनी है। और अगर आप यहाँ देखेंगे एयूएम वाइज, तो ये जितनी भी स्कीम है, ये स्कीम इतनी पॉपुलर नहीं है क्योंकि इनका एयूएम बहुत छोटा है, 331 करोड़, 788 करोड़। तो मैक्सिमम लोगों को तो ये स्कीम के बारे में पता ही नहीं होता है कि ये कोई सी स्कीम भी है, क्योंकि देयर आर 2500 स्कीम्स, हाउ विल यू नो, राइट? सो आप ये रेशो देखिए, और ये रेशो में जो सबसे ज्यादा है आपको उन स्कीम्स पे फोकस करना है, जैसे कि जेएम लार्ज कैप फंड, कैनरा रोबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी फंड, आईडीएफसी लार्ज कैप फंड, यूटीआई मास्टर शेयर। अब ये तो सिर्फ एक चीज हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप ये देख के पैसा लगाए, देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिटर्न्स की जगह उसका शार्प रेशियो देखिए, बिकॉज दिस रेशियो विल टेल यू and combine both things together, risk and return. After that, what you need to look for while selecting a mutual fund is
इसके नीचे आपको ये जो नाम दिख रहा है ना, दिस इज ऑफ म्यूचुअल फंड मैनेजर. तो फॉर एग्जाम्पल यू थिंक दैट दिस इज लुकिंग नाइस, आप इस पे जाइए. अब आपको इधर म्यूचुअल फंड मैनेजर का नाम मिलेगा, क्लिक ऑन टू इट. एंड आपको ये भी यहाँ दिख जाएगा कि कौन कौन सी दूसरी स्कीम है जहां पे यही म्यूचुअल फंड मैनेजर है. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज यू वांट टू चेक कि व्हाट आर द अदर स्कीम्स दैट मैनेज बाय दिस प्रोफेशनल इज ऑल्सो परफॉर्मिंग गुड और नॉट. क्योंकि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि 5 स्कीम है, कोई एक आध स्कीम लक से चल जाए, कोई एक आध स्कीम लक से अच्छी आ जाए. बट अगर 5 में से 4 स्कीम अच्छा कर रही है, दैट सिंपली मीन्स दैट देयर इज समथिंग वेरी गुड विद दिस फंड मैनेजर, और ये फंड मैनेजर बहुत अच्छा है. अब देखिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है, स्कीम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. आफ्टर ऑल स्कीम के पीछे जिसका दिमाग रहता है वो है म्यूचुअल फंड मैनेजर. म्यूचुअल फंड मैनेजर ये सब चीजें डिसाइड करता है, कौन से स्टॉक में पैसा लगाना है, कौन से सेक्टर में पैसा लगाना है. तो स्कीम का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, फंड मैनेजर का ज्यादा इंपॉर्टेंस है. तो आप यहाँ पे आइए और देखिए कि वो दूसरी स्कीम्स जो है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, उसका रिटर्न परफॉर्मेंस कैसा है, उसका भी शार्प रेशो भी आप देख सकते हैं कि वो कैसा है. अगर यहाँ पे बहुत आपको दिख रहा है कि ये जो फंड मैनेजर है ये बार बार चेंज हो रहे हैं, तो आप ये फंड मैनेजर के बारे में गूगल भी कर सकते हैं. आपको गूगल पे डिटेल मिल जाएगी, फंड मैनेजर की लिंक्डइन प्रोफाइल भी मिल जाएगी. तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि ये जो फंड मैनेजर था ये कितने टाइम से सेम जगह काम कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल लेट अस ट्राई अबाउट दिस फंड मैनेजर एंड सी दैट हमको उसका लिंक्डइन प्रोफाइल मिलता है कि नहीं. मोस्टली यू विल फाइंड इट बट नॉट ऑलवेज. जैसे कि नाउ यू कैन सी इट, like Sri Datta Bandwalder. Okay, I will not be able to pronounce it properly, but so ये अब उस म्यूचुअल फंड मैनेजर की आपको लिंक्डइन प्रोफाइल मिल गई. अब आप यहाँ पे उस पर जॉब में जाके देख सकते हैं कि ओवरऑल कहाँ काम कर रहा है. तो पिछले 4 साल से तो ही इज विद कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट. उसके पहले ही वाज वर्किंग विद एसबीआई पेंशन फंड. देन here again a different company. So you can see that every 2-3 years this mutual fund manager changes his job. But ये पिछले 4 साल से इधर अच्छा था, which is a good thing. And then he's last 4 years he is here. And आप देख सकते हैं कि 5 साल से जो रिटर्न है, 3 साल से जो रिटर्न है, that is also not bad compared to other mutual fund schemes. Okay, so this will tell you that म्यूचुअल फंड मैनेजर कितना फोकस कर रहा है स्कीम्स पे, और उसका ओवरऑल जो भी एनालिसिस है, इज इट बाय लक, इज इट बाय जस्ट चांस, और देयर इज एक्चुअली समथिंग वेरी गुड अबाउट द फंड मैनेजर. सो ये आपको टास्क खुद से करना पड़ेगा, उस फंड मैनेजर की प्रोफाइल पे जाके चेक करना पड़ेगा. और अगर आपको ऐसा दिखे कि अभी लास्ट 1 साल में ही इस म्यूचुअल फंड में ज्वाइन करा है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये लास्ट एक फंड में 1 साल में ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम में आया है, इस स्कीम को मैनेज कर रहा है, देन दिस डेटा ऑफ 8% रिटर्न, देन दिस डेटा इज नॉट यूजफुल टू यू, बिकॉज ये जो रिटर्न पहले जिसने निकाला था वो कोई दूसरा पर्सन था, एंड नाउ द फंड मैनेजर इज सिंपली चेंज. व्हाट आई डू इन सच केसेस कि मैं आई डोंट चूज दैट म्यूचुअल फंड स्कीम नाउ बिकॉज आई डोंट नो, बिकॉज दिस इज जस्ट अ पास्ट परफॉर्मेंस नाउ विच इज डन बाय समवन एल्स. ओके, सो मैं यूजुअली उस म्यूचुअल फंड में फिर नहीं जाता हूँ. मैं उसको और फ्यूचर में भी 2-3 साल का परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है वो मैं देखूंगा, मैं उसका शार्प रेशियो देखूंगा. तो उसके बाद आई विल डिसाइड अपॉन वेदर आई शुड इन्वेस्ट मोर इनटू दिस स्कीम और अदर स्कीम. दैट्स वन मोर थिंग. थर्ड थिंग इज दैट, जैसे कि मैंने आपको पॉपुलर स्कीम्स के बारे में बताया, मैं कभी भी इन पॉपुलर स्कीम्स में बहुत कम इन्वेस्ट करता हूं. अगर मेरे को इन्वेस्ट करने का किसी को सजेस्ट भी करता हूं, बिकॉज when you are investing in such big mutual fund AUM, it usually will give you an average performance. It will never give you very extraordinary performance. Okay, and personal level I don't invest into mutual fund, I invest directly into stocks. Okay, but when you are investing in, don't look onto these AUM based, instead look off to sharp ratio. Secondly, look onto the fund manager. Now third is an advanced technique. Okay, and this technique is only useful if you have some good understanding about stock market. So let me tell you how. जैसे कि आप अब स्कीम में आ गए, अब स्कीम में आपको सारी डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी, एक्सपेंस रेशियो, टर्नओवर, एग्जिट लोड, लॉक इन, रिटर्न सिंस इंसेप्शन. अब यहाँ पे जो आपको देखना है, अगर आपको म्यूचुअल फंड में भी थोड़ा टाइमिंग का रोल प्ले करना है अगर, तो आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको वो बताऊंगा. एंड ये बहुत सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नॉलेज रिक्वायर्ड भी नहीं है. सबसे पहले आपको जो करना है, इसका पोर्टफोलियो देखना है, एंड आपको मिल जाएगा कि लार्ज कैप परसेंटेज कितना है, मिड कैप परसेंटेज कितना है. एंड हियर यू विल सी दैट व्हाट आर द डिफरेंट सेक्टर्स
in which the mutual fund is overweight or underweight. म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा पैसा जो है वो कौन सी सेक्टर पे लग रहा है? अगर आप इस म्यूचुअल फंड को देख रहे हैं स्कीम को, तो जो 25% है वो फाइनेंशियल्स में लगा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी में 15% है, एफएमसीजी में 10% है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टॉक्स आपको देखने हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने, लाइक इन दिस म्यूचुअल फंड देयर आर 41 स्टॉक्स, टॉप 10 कॉन्ट्रीब्यूट 51%। तो अगर आपको यहाँ बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर टॉप 4 स्टॉक्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग 40% 50%, तो एक्चुअली दिस म्यूचुअल फंड इज वेरी फोकस्ड। तो अगर आप पैसिव इन्वेस्टर है तो आप उस म्यूचुअल फंड में ना जाए, क्योंकि वहां पे बहुत कंसेंट्रेटेड बिट्स ली हुई है। एक प्रॉपर डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड का जो ऑब्जेक्टिव है वो कुछ इस तरीके से होगा, दैट द टॉप 10 स्टॉक्स आर कंट्रीब्यूटिंग 40-50%, दैट्स लाइक गुड डाइवर्सिफिकेशन। देन आपको यहाँ पे एक कंपनी भी मिल जाएगी। कंपनी रिलेटेड तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप जो कर सकते हैं कि अगर आपको सेक्टोरल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, अगर आपको सेक्टोरल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है तो आप उस नॉलेज को यूज कर सकते हैं। Okay, let me tell you how. Like for example, in March, April, I suggested mutual fund to a lot of our clients, to a lot of people around. But what I did, I didn't suggested them to be overweight on financials. Instead, आप देख सकते हैं कि कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जो दूसरे सेक्टर, जो आपको लग रहा है कि ये सेक्टर अगले 3 साल में बहुत अच्छा करेगा, सो डोंट बाय सेक्टोरल म्यूचुअल फंड। तो अगर आप देख रहे हैं तो आपको सेक्टोरल म्यूचुअल फंड भी मिलेगा। See equity, sectoral pharma, sectoral financial services. So never go with sectoral mutual fund. Okay, आप जब sectoral mutual fund में जा रहे हैं तो आपने म्यूचुअल फंड का पर्पस ही डिफीट कर दिया, ठीक है, बिकॉज आप एक्चुअली टाइम आउट कर रहे हैं कि कौन सा सेक्टर अच्छा करेगा, जो कि बहुत मुश्किल होता है एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए करना। बट अगर आपको कुछ नॉलेज है तो आप सेक्टोरल में मत जाइए, बट आप स्कीम्स में देख सकते हैं कि कौन सी स्कीम में एक अच्छा लोकेशन, आप जो सेक्टर में सोच रहे हो उस साइड अच्छा लोकेशन है। For example, in January, February, March, what we did was जो अच्छा लोकेशन था that was towards pharma and that was towards chemical, so that performed much better than financials, right? So आप सेक्टर्स में जाके देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से सेक्टर है, और आपको लगता है कि यार ये अच्छा है, 3-4 सेक्टर आपको भी सही लग रहे हैं एंड इट इज ऑल्सो इनटू दिस म्यूचुअल फंड, देन इट इज अ वेरी गुड थिंग एंड यू जस्ट इन्वेस्ट इनटू दैट देन। सो आपको ये कुछ चीजें देखनी है। एंड आप कैसे देख सकते हैं कि कौन सा सेक्टर पे ओवरवेट है अंडरवेट है? सो फॉर दैट यू गो टू चूज कॉलम, देन यू कैन सी ऑन टू हियर यू फाइंड हाईएस्ट सेक्टर अलोकेशन, एंड देन आप देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया आई वॉज मोर इनटू केमिकल्स, तो ये आपको केमिकल मिलेगा, यहाँ पे आपको हेल्थ केयर मिल रहा है, ओके, ऑटोमोबाइल एंड एंसिलरीज। सो आपको जो भी सेक्टर लग रहा है which you think will perform much better than the index, then वो आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये जो आपको सेक्टरल हाईएस्ट सेक्टर का डिफरेंस मिल रहा है अलग अलग, या आपको सिर्फ स्मॉल कैप मिड कैप में मिलेगा? लेट्स सी इनटू लार्ज कैप्स ओनली। लार्ज कैप यू विल फाइंड ओनली फाइनेंशियल्स अप देयर, ओके। सो अगर मैं यही चीज इसमें करता हूँ लार्ज कैप में, तो इसमें तो सब फाइनेंशियल्स ही मिलेंगे आपको। only one is there which is into technology, rest all will be overweight on financials. But if you go to small cap and mid cap, आप यहाँ पे थोड़ा सेक्टोरल टाइमिंग कर सकते हैं अगर आपको सेक्टर एनालिसिस अच्छे से पता है। जैसे कि यू विल फाइंड हाईएस्ट सेक्टर फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, केमिकल्स, हेल्थ केयर, केमिकल्स। सो यू कैन जस्ट सिंपली choose onto those mutual fund and study them more, okay, with according with all the other things that I've told you. So that is the overall way in which you need to do mutual fund analysis. Now once you have done this much, then you need one more thing, which is comparison towards the overall index, कि इंडेक्स को कितना आउट परफॉर्म करा कि नहीं। सी शार्प रेशो टोल्ड यू हाउ मच एक्स्ट्रा रिटर्न द मैनेजर इज जनरेटिंग फॉर रिस्क। इसके अलावा ओवरऑल जो इंडेक्स से रिलेटेड परफॉर्मेंस है वो कैसा है, अब वो कैसे देख सकते हैं? मैंने ऐसे ओवरऑल इंडेक्स मतलब मार्केट से कैसे परफॉर्मेंस है, तो आप अगेन इधर जाइए, देन यू गो टू हियर स्नैपशॉट, और इस स्नैपशॉट पे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फंड है एंड दिस इज द S&P BSE 100, जो कि एक बेंचमार्क है। अब आप देखेंगे 5 साल में भी इस फंड ने बीट करा है, 3 साल में भी बीट करा है, 1 साल में भी बीट करा है, 6 मंथ्स में more or less similar performance, in 3 month में भी अच्छा है। So this is telling you that this fund is actually beating up market overall. Then the Sharpe ratio is also good onto it, right? Look onto here, we'll find Sharpe ratio, fund,
0.35 and overall category average is just 0.02. That simply means that this fund is managing return also and managing risk also. तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है अगर ये दोनों साथ में हो रहा है तो. Rank within category, it is okay even if you see it or if you don't see it. मोर और लेस आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को टॉप 3 रैंक में निकालना है. अगर टॉप 20 रैंक में भी है, इट्स अ गुड थिंग. ओके, एज आई टोल्ड यू दैट पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ गारंटी फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस. तो आप कभी भी ये नहीं देखिए कि यार फर्स्ट था अब ये थर्ड हो गया, थर्ड था अब ये फिफ्थ हो गया. इट डजंट मेक सेंस. अब ये देखिए कि टॉप 20 में है कि नहीं. अगर टॉप 20 में, देन इट्स ऑल्सो गुड थिंग. ओके, सो दोज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू लुक फॉर. और अगर आपको इसका फैक्ट शीट चाहिए, लाइक म्यूचुअल फंड का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, तो आप वो भी यहाँ पे देख सकते हैं. इट टेक्स सम टाइम टू लोड, बट आप इस वेबसाइट पे जाके आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद से भी. सो दैट्स वेरी 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 गुड थिंग. इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हियर. Okay, it gives you also the fund house, registered transfer agent if you need that in some cases. Lock-in period, you'll find the information, and SIP amount minimum, and also you'll find open for subscription. That simply means that you can invest onto it. So that's how you need to do up analysis. Now there are few things that you need to completely avoid. I hope that you understood this process. Now let me tell you few don'ts. Few don'ts of म्यूचुअल फंड्स. तो आपने म्यूचुअल फंड की प्रोसेस तो समझ ली, बट क्या क्या चीजें नहीं करनी है. तो दीज आर द फॉलोइंग थिंग्स दैट यू नीड टू अवॉइड व्हाइल सिलेक्टिंग अ म्यूचुअल फंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन वट एवर प्लेटफॉर्म यू आर लुकिंग ऑन टू, वेदर इट इज वैल्यू रिसर्च है, रुपी वेस्ट है, या कोई भी म्यूचुअल फंड का वेबसाइट है जहाँ पे आप देख रहे हैं, कभी भी स्टार रेटिंग मत देखिए. ओके, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग बिहाइंड दैट स्टार रेटिंग. एंड मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स जो स्टार रेटिंग होती है, ये रिटर्न्स के बेसिस पे ही निकालते हैं. तो आप स्टार रेटिंग्स पे ज़्यादा मत देखिए. दोज आर नॉट अ गुड थिंग टू लुक ऑन टू इट. सेकेंड थिंग, आपको जो देखना है, कभी भी रिटर्न के बेसिस पे ना लीजिए कि पास्ट रिटर्न कैसा है, बस पास्ट रिटर्न देखा और अपन ने ले लिया. उससे आपको हमेशा अंडर परफॉर्मेंस ही होगा और आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं होगा. थर्ड थिंग इज पॉपुलर स्कीम्स जो आपको दिख रही है AUM वाइज, उन पॉपुलर स्कीम्स में पैसा ना लगाए, क्योंकि जब फंड इतना बड़ा हो जाता है ना, तो वहाँ प्रॉब्लम होता है. वहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि आप नए छोटे स्टॉक्स में पैसा लगा ही नहीं सकते, क्योंकि पैसा इतना सारा है, राइट. सो देन दिस ऑल दिस मनी गोज इनटू द सेम एंड सेम थिंग अगेन एंड अगेन. और जो इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स, पॉपुलर स्कीम्स का परफॉर्मेंस होगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा. नेक्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू हैव राइट एक्सपेक्टेशंस विद म्यूचुअल फंड. अब देखिए, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो ऐसे तो स्टार्ट करेंगे म्यूचुअल फंड बोल के कि यार आई वांट टू इन्वेस्ट इनटू लॉन्ग टर्म, मेरा विजन इज 10 ईयर्स, मेरा विजन इज 5 ईयर्स. बट क्या होता है, थोड़ा सा मार्केट करेक्ट होगा और मोस्ट ऑफ देम गेट पैनिक्ड. मोस्ट ऑफ देम विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि यार ये स्कीम सही है, यार ये स्कीम में तो मेरे को पैसा ही नहीं मिल रहा, यार ये म्यूचुअल फंड तो लेनी नहीं चाहिए, यार स्टॉक मार्केट ही फ्रॉड है, या स्टॉक मार्केट तो है ही गैम्बलिंग. कम ऑन, जब आपने स्टार्ट करा था, आपका विजन 10 साल का था, अब थोड़ा सा रेट क्या हुआ, आप बोल रहे कि यार ये सब फ्रॉड है. इफ योर माइंड सेट इज चेंजिंग सो फास्ट, देन योर एक्सपेक्टेशन इज रॉन्ग. ओके, तो आपका म्यूचुअल फंड में हमेशा एक लॉन्ग टर्म होराइजन रखिए. 8 साल 10 साल का पैसा बनता ही बनता है. आप इस वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा फंड था जिसने 10 साल में नुकसान करा है. आपको रेयरली कोई म्यूचुअल फंड मिलेगा जिसने 10 साल के बाद भी कुछ नुकसान करा है. ओके, सो लॉन्ग टर्म के लिए करिए. एंड व्हाट शुड बी योर रिटर्न एक्सपेक्टेशन. सी, आपका जो म्यूचुअल फंड से रिटर्न एक्सपेक्टेशन होता है, इसका बहुत ही सीधा हिसाब है. इसका हिसाब मैं आपको परसेंटेज में नहीं दूंगा. 12%, 14%, 13% का सीधा हिसाब है. जितना भी इंडेक्स मूव हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लार्ज कैप में करा है, तो जितना भी निफ्टी मूव हो रहा है, उसमें आप 2%, 3% एक्स्ट्रा जोड़ लो. अगर नेगेटिव है तो आप नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल -3% है, तो आप -1%, 0% ले लो. और अगर पॉजिटिव 3% है, तो आप म्यूचुअल फंड में 6% ले लो. लॉन्ग टर्म में अगर निफ्टी ने जो रिटर्न दिया है वो 12% दिया है, तो आपका म्यूचुअल फंड जो है वो कहीं 15%, 16% की रेंज में रिटर्न दे देगा. सो वट एवर द मार्केट इज मूविंग, +3% इज वॉट यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड. इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए. आप अगर सोच रहे 25% हर आना मिल जाएगा, नहीं मिलता. कभी कभी ज़रूर आता है, बट ऐसा कंसिस्टेंटली नहीं आता. सो दैट्स हाउ यू नीड टू लुक ऑन टू म्यूचुअल फंड्स एंड यू नीड टू मैच अप योर एक्सपेक्टेशंस. फॉर एग्जाम्पल, लास्ट 2 साल में अगर निफ्टी कहीं भी नहीं गया है, तो आपका म्यूचुअल फंड भी कहीं नहीं जाएगा. एंड ये ऐसा ही होता है, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है. अगर मार्केट नहीं मूव कर रहा तो कोई भी पैसा नहीं कमाता है, म्यूचुअल फंड भी पैसा नहीं कमाता है. बट पॉइंट ये है कि आप अगर लॉन्ग टर्म में रखते हैं तो मार्केट भी मूव होता है,
पैसा भी आता है, बट इट्स जस्ट लाइक इट विल नॉट बी ऑन अ कंसिस्टेंट वे कि हर साल ही 20% है. Sometime it will be 5%, sometime you will find 25%, sometime you will find 45%, and on an average over the years when you look onto it, you will find it index plus 3%, 4%. That's what you should expect from mutual fund returns, and those are the mistakes that you should completely avoid. तो इस प्रोसेस को फॉलो करिए. कभी भी AUM देख के पास रिटर्न देख के म्यूचुअल फंड मत खरीदिए. डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड मैं बिल्कुल भी एडवाइज नहीं करता हूँ, बिकॉज कंपेयर टू व्हाट द रिस्क इज, द रिटर्न इज नॉट दैट एक्साइटिंग. आप इतना रिस्क लेते हैं और रिटर्न क्या मिलता है आपको, FD से 2%, 1% ज़्यादा मिलता है, तो वो कभी भी मेरे को वर्थफुल नहीं लगा. स्टिल इफ यू थिंक दैट इट्स गुड, इट्स योर चॉइस. नेक्स्ट, none of the mutual fund that we discussed into this video was a recommendation. तो आप अपना रिसर्च खुद करिए और सही तरीके से करिए जिससे कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो. So that's all from my side. If you like this video, just subscribe to this channel, press the bell icon. ये वीडियो बहुत लोगों के साथ शेयर करिए जिससे कि कोई भी ये मिस्टेक्स नहीं कर सके और आप सब लोग ये प्रोसेस को फॉलो करके एक अच्छा रिटर्न मार्केट से निकाल सके. थैंक यू.